अपने ही देश से मूवी ऑफर की जा रही है सर, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मतलब देश से ही मूवी ऑफर कर रहे हैं, मतलब आप एक मैसेज दे रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान से भारत आइए, गलत तरीके से हम आपको हीरोइन बना देंगे। देखिए, जो मूवी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे से इन पे कमेंट मत करवाइए। इन मूवी प्रोड्यूसर्स के लिए ना देश ना कौम या कोई पैसा 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 आग लगी हुई है इनको। अरे मूवी प्रोड्यूसर साहब, इतना पैसा कमाना है तो मैं आपको एक थीम देता हूं। एक अंग्रेजन आई थी भारत में 1947 के अंदर, मार्च 1947 में विभाजन करवा के गई थी भारत का। बड़ी स्क्रिप्ट मैं आपको लिख के दे दूंगा, फ्री उसके डायलॉग भी लिख दूंगा। जरा एक फिल्म बना दीजिए ना लेडी माउंटबेटन पे और नेहरू के ऊपर। क्या तमाशा इन मूवी वालों ने बना रखा है। इनको पैसा पैसा की हवस के अंदर मर गए ये लोग। इनके अपने राइटर मर गए, इन पे अपनी थीम्स मर गए। कभी हॉलीवुड की नकल करते हैं पिक्चर बनाने के लिए थीम की, आज इन्हें सीमा मिल गई है, थीम पाकिस्तानी एजेंट मिल गई है बनाने के लिए। दाऊद के पैसे में चलता है आधा बॉलीवुड, लड़की है तिरछी कलम की लड़की है, दाऊद के पैसे में चलता है आधा बॉलीवुड, किसको भी बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी लड़की है, कहीं की भी लड़की है, आपके देश की है ना, आपके देश इरशाद अहमद है तो आपके देश की ही ना। ये ऐसे सस्ते सीमा आपके देश की है, रा की एजेंट है, आप औरतों के खिलाफ आप कह रहे हैं आप अपने देश की महिलाओं को सम्मान देते हैं सर, ऐसा सम्मान देते हैं अपने देश की बेटी को। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की होती वो ऐसे नहीं जाती। इरशाद साहब एक बात तो बताइए जरा, आपकी कितनी बेगम है जो बुर्का पहनती है और कितनी बुर्का नहीं पहनती? या चारों बेगम आपकी बुर्का पहनती हैं? हमारी खवातीन बुर्का पहनती हैं। नहीं, आपकी मैं पूछ रहा हूँ जनाब, आपकी बेगम पूछ रहा हूँ मैं। माफ कीजिए, आज जोड़ करके आपकी चारों बेगम क्या बुर्का पहनती है? सीमा या अंजू पर कोई जवाब नहीं है। आप बुर्के और अपनी ख्वातीन आपकी चारों बेगमें पहनती है बुर्का। और अंजू पर रिएक्शन चाहते हैं आपसे। हम सीमा और अंजू पर बात करना चाहते हैं, आपके ख्वातीन और आपके बुर्के पर किसी और दिन बात कर लेंगे। जानजुआ साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, अब बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि अंजू का वीजा बढ़ाया गया है, अंजू की परमिशन ली गई क्योंकि अंजू ये कह रही थी कि वो 1 महीने में भारत वापस आने वाली है। फिर ऐसा क्या हो गया कि वीजा साल के लिए बढ़ा दिया गया उसका? ये तो अब इसका जवाब तो अंजू देगी जिसने वीजा बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी है। वो तो कह रही थी कि मीडिया पे लाओ से लाओ सर, वो तो कह रही थी ना कि मैं 1 महीने के लिए गई हूँ। तो क्या हम ये माने कि अब पाकिस्तान मीडिया के सामने वो आएगी खुलकर? अब लाइए उसे, बात सुने। बोलिए सर, बोलिए। कर्नल साहब, हमने क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। अगर आप ये सोचें कि उसको किसी ने जबरदस्ती वहां रखना है तो फिर उसका वीजा एक्सटेंशन लेने की क्या जरूरत है? वो तो फिर बगैर वीजा एक्सटेंशन के भी रह सकती है। अगर वो खुद अपनी मर्जी से वहां पे रहने के लिए उसने अप्लाई किया है तो उसको वीजा एक्सटेंड हो गया होगा। जब शादी हो गई तो सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट सुन लो जरा सर, मैं शादी में सुनूं। हाँ, बोल क्या? शादी होने पे सिटीजनशिप अगर मिलती होती तो आप इंडियंस ने बहुत सारों को दे दी होती। अदनान समी इतने अरसे से आपको मिन्नतें कर रहा था, अब जाके आपने उसको दी है। तो शादी होने पे तो आप लोग भी नहीं दे देते हैं। ऐसे नहीं शादी होने में तो अभी भी नागरिकता नहीं दे रहे हैं इंडियन सिटीजन को तो शादी होने पे इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा टीडियस प्रोसेस है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो इसलिए ये कोई कहे कि जनाब अली चूंकि शादी कर ली, शादी होने पे तो सिटीजनशिप दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिल जाती। उसको दे दिया था ना वीजा, मुसलमानों को भी हिंदुस्तान में कईयों को नहीं मिलता पाकिस्तान जाने को, लेकिन उसको तो वीजा बहुत जल्दी मिल गया था। तो ऐसे ही उसको सिटीजनशिप भी दे दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? जंजुआ साहब, हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा आपका सवाल दोनों का सेम है कि जो प्रोसेस है वो टीडीएस है। तो ये सारी चीजें तेजी से अगर हो रही हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने वीजा अप्लाई किया है तो अंजू को बोलने में प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए आपके मीडिया पर? उसके हस्बैंड को बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब वो आप पहले बोलते हैं 2 महीने एक्सटेंड हुआ, फिर अगले दिन बोल देते हैं 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। जजुआ साहब, ये पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या आईएसआई कॉन्स्टिट्यूशन को भी काट सकती है? यही पाकिस्तान का डुअल फेस है कि वो सीमा को कह रहे हैं, सीमा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंजू के लिए कह रहे हैं कि हम अपनी ख्वातीन को बुर्का पहना कर रखते हैं, इसीलिए वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है बोलने के लिए। यही तो डुअल फेस है ना पाकिस्तान का। जब आप लोग सारे मारदाड़ कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था। मेरी सिर्फ गुजारिश एक सुन लीजिए कि वो जिस इलाके में गई है रहने के लिए, सर मारदाड़ वैसे इरशाद अहमद ही कर रहे थे। अच्छा चलें, जो भी कर रहे थे आप, ये तो दुनिया भी देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो जिस इलाके में रहने के लिए गई है उस इलाके के रस्म और रिवाज, तौर तरीके डिफरेंट हैं
लाहौर, कराची से, इस्लामाबाद, पिंडी से, ठीक है जी, वहाँ की औरतें इस तरह पब्लिक में नहीं आती हैं, आके उनके वहाँ पे उनके ये तरीकेकार ही नहीं है। अब ये उसने चूज किया है वहां जाके उस आदमी के साथ, नसरुल्लाह के साथ रहना, तो उसको उनके वहां के रीति रिवाज को तो अपनाना पड़ेगा। अगर वो इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में आई होती, बेशक इसी नसरुल्लाह के साथ होती तो और बात थी। वहां पे उसके ऊपर फैमिली प्रेशर, ट्राइबल प्रेशर भी होता है। वहां पे ये चीजें, मामलात बड़े डिफरेंट हैं। और ये आपके यहाँ भी कोई फर्क नहीं है। आपके यहाँ भी ट्राइबल रिवायात ऐसी ही हैं। आपके यहाँ तो औरतों को बिल्कुल मुंह के ऊपर निकाब फेंका होता है, उनको नजर कुछ नहीं आ रहा होता। हम ये बात कह नहीं रहे हैं जांजवा साहब, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, कर्नल साहब का सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एक लड़की, कहाँ पे नकाब होता है? एक लड़की जो देश छोड़कर गई है, जो अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान गई है भरोसा करके, और पूरे दुनिया की नजरें उस पर है, तो क्या उसका वर्जन सामने नहीं आना चाहिए? क्या यहाँ वहाँ पर ये बाउंडेशन जरूरी है? क्या वहाँ पर ये बाउंडेशन जरूरी है? एक सवाल अनामिका मेरा है, नहीं वो प्री वेडिंग वीडियो बनाएगी, वो रील्स बनाएगी, वो खाना खाने बाहर रेस्टोरेंट में जा रही है वो बनाएगी, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आएगी। वहाँ पे रस्मों रिवाज, पाबंदियां, ट्राइबल कल्चर, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब मीडिया के सामने बोलने की बात आती है तो वहाँ पे ट्राइबल कल्चर, ये तहजीब नहीं होती, तमीज नहीं होती। ये तो हिपोक्रेसी है ना। जवाब दीजिए आप। सर बोले जल्दी से, फिर मुझे मैं एक वॉक्स पॉप चलाऊंगी लोगों का, पब्लिक का, कि भारत के लोग आखिर सीमा और अंजू को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों खुद को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रही हैं। सर 30 सेकंड में जांजवा साहब।